ये बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे शौहर के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे शौहर नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में रहते थे। उनका एक दोस्त यहीं हमारे शहर में ही रहता था। मेरे शौहर ने मुझसे मिलाया था और अपने दोस्त से कह कर गए थे कि अगर रया को कोई काम पड़े तो अपनी भाभी की मदद कर देना और मार्केट से सामान लाकर घर पहुंचा देना। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, जरूरत पर हमारे घर का भी कोई काम कर दिया करते थे। एक दिन जब मेरे शौहर घर पर नहीं थे, उनका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी मेरी जैसी खूबसूरत औरत ही नहीं देखी हो। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं आपको अपने ऊपर बीती कहानी सुनाने जा रही हूं। एक दिन की बात है। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी निगाहें हमेशा मुझ पर रहती थीं। वैसे भी वो मेरे शौहर से ज्यादा स्मार्ट था और मेरा दिल भी उसी की तरफ झकता था। दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाभी जान, मैं वक्रम हूं। आवाज सुनते ही मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसका बोलने का कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वो कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसने पूछा, आप कैसी हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। वक्रम ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं गरम तेल लगा देता हूं, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस अटक गई। मैं जानती थी वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन मेरा भी मन तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वो अंदर आ गया। मैं बिस्तर पर लेट गई। उसने तेल गरम किया और कुछ अंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। इसका जिस्म मेरे बिल्कुल करीब था। इसका एक हाथ मेरी गर्दन को छू रहा था। जैसे ही इसने मेरे माथे पर गरम तेल लगाना शुरू किया, मेरी सांस तेज हो गई। इसकी इंगलियों का स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकों बंद कर लें और अपने होंठ काटने लगी। वक्रम आहिस्ता से बोला, भाभी जान, लगता है गरम तेल अपना काम कर रहा है। इसकी मुस्कुराहट, इसकी निगाहें सब मेरे काबू से बाहर हो रही थीं। मैं चिप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हल रहा था। इसकी इंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा पर रोक न पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वक्रम और करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं आप भी यही चाहती हो, बस एक ही बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। मैं गरम तेल साइड के टेबल पर आंखें झुका लें। उसने गरम साइड के टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी इंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने आहिस्ता से कहा, वक्रम। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हुआ गर्म हो गई। दरवाजा बंद था। शौहर घर पर नहीं था। मैं और वक्रम एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से लौटना मुश्किल था। वक्रम सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे पूरा जिस्म देख रही हूं। मैं चुप थी, बस होंठ काटती रही। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपने आप को संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर लें, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। वक्रम धीमी आवाज के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ ना बोला। उसकी सांसें, सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थीं। कमरे में सिर्फ लाइट की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में
उसका चेहरा और ज्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रख दिए, उसके बाद उसने अपने पेट के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता अपना हथियार बाहर निकाला। वो हथियार सीधे मेरे मुंह पर रख दिया। मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता से कहा, वक्रम, और उसने बगैर देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था। उसका हाथ और मेरा जिस्म अपने आप नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थामकर रोकना चाहा पर अंदर से रोक ही ना पाई। इसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं इसकी सांसें महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ इसका चेहरा था, इसकी मुस्कुराहट, जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में मैं खुद को रोक ना पाई। वक्रम आहिस्ता से कहा, भाभी जान, आपके शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी अंगुलियां उसके हाथ पर खींच गईं और मैं बस इसी को देख रही थी। दिल में डर भी था, लेकिन इस डर से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रखता जा रहा था, दरवाजा बंद था, घर खामोश था, और मैं और वक्रम एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसी दबाकर बस इतना कहा, तुम रखने वाले तो हो नहीं और मैं रख जाने वाली नहीं। इसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। वक्रम ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते। भाभी जान, मेरी आंखें नीचे थीं, पर होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वक्रम ने एक हाथ से मेरी साड़ी को संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को। इसकी उंगलियां हल्की सी किस गईं और मैं इसके करीब और चुपक गई। मैंने आहिस्ता से कहा, वक्रम, बस करो, पर आवाज ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हूं। वो करीब होकर मेरे कान के पास आहिस्ता से बोला, बस एक बार कह दीजिए, रख जाऊंगा। मेरी सांसें और तेज हो गईं। मैंने अपने होंठों को दबा लिया, लेकिन होंठों दबा लिया, लेकिन आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप चल रहा था, इसकी रोशनी मैं उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। इसकी निगाहें मेरी आंखों से जाकर होंठों पर रुक गईं। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सुनकर वक्रम ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे दरमियान कुछ इंच का भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से कुछ ऊपर आ गए और मैंने पलकों बंद कर लें। इस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। दरवाजा बंद, घर खामोश और हम दोनों अकेले। शौहर घर पर नहीं था और मैं अपने शौहर के दोस्त की बाहों मैं थी। वक्रम ने बोला, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखकर सिर्फ एक हल्की सी आवाज निकाली, जो होना है सब हो जाने दो। और अगले ही पल वक्रम ने एक कदम आगे लिया, जहां से लौटना मुश्किल था। वक्रम का चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी निगाहें मेरी आंखों से होंठों तक बार बार जा रही थीं। मैंने अपने होंठ दबा लिए और उसकी भूख मुझे साफ नजर आ रही थी। मैंने हल्की सी आवाज में कहा, वक्रम, अगर कोई आ गया तो। उसने हंसी दबाकर जवाब दिया, दरवाजा बंद है और घर में और कोई नहीं, अब सिर्फ मैं और आप हूं। इसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मेरे पांव अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर जिस्म कह रहा था रुकना मत।
वक्रम ने एक हाथ से मेरी कमर को और किस लिया और दूसरे हाथ से मेरी साड़ी को साइड कर दिया। इसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आईं। मेरी सांसें फिर से तेज हो गईं। मैं इसकी तरफ पलटकर बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को। वक्रम और करीब आया और हल्की आवाज में बोला, इसीलिए तो आया हूं, आपको रोकने नहीं, खुश करने। इस पल मेरी आंखें इसके चेहरे पर अटक गईं। उसका अंदाज, उसकी आवाज, सब कुछ मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा जिसे दौड़ करने के लिए, पर वो दौड़ ना होते बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे दरमियान बिल्कुल भी फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थीं। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी, अब बस आप मेरी हो। मेरी उंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ ना कह पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी थी और इसमें हम दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। मैंने इसके कान के पास आहिस्ता से कहा, जो करना है जल्दी करो। वक्रम ने बस इतना कहा। फिर अब कोई रुकावट नहीं और इस लम्हे से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। इस रात के इस पल में लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। वक्रम का हाथ मेरी कमर से फंसलकर मेरी पेट तक आ गया। इसकी इंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, वक्रम, तुम्हें अंदाजा है ना अगर किसी ने देख लिया तो? उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, भाभी, जिसकी नजर आपकी तरफ उठेगी उससे पहले मैं उसकी आंख को निकाल दूंगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया भर में। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना रोक पा रही थी और ना ही हाँ कह पा रही थी। इस की निगाहें मेरी आंखों में थीं। वक्रम ने अपनी उंगली मेरे होंठों पर रखी और बोला, अब कुछ मत बोलूं, बस महसूस करो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे दिल कभी भी फट जाएगा। मैं इसके इतने करीब थी कि इसकी सांसें मेरी सांसों को छू रही थीं। मैंने अपने होंठ आहिस्ता से काटे और इस लम्हे ने इसकी भूख और तेज कर दी। इसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर आहिस्ता से कहा, अब आप मेरी हो चुकी हो। मैं अपनी जगह बिल्कुल थम गई थी। इसकी बातें, इसका सब मुझे अपने होश खो देने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आंखें बंद करके बस ये कहा, जो शुरू किया है अब पूरा कर दो। वक्रम की मुस्कुराहट और तेज हो गई। इसने मुझे अपनी तरफ और किस लिया और इस रात कमरे की वो खामोशी सिर्फ हमारी सांसों की गर्मी से टूट रही थी। वक्रम ने मुझे अपनी बाहों में इस तरह किस लिया जैसे मैं इसकी सांसों का हिस्सा बन गई हो। इसकी उंगलियां अब आहिस्ता आहिस्ता, मैं बस अपनी सांस रोककर महसूस करती जा रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से इसके कान के पास जाकर कहा, बस अब और इंतजार मत कराओ वक्रम।